जय श्री राधे प्रिय दर्शकों। मित्रों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। आज भी जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो उनके घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि लड़की का जन्म किसी के भी घर में नहीं हो जाता। लड़की का जन्म तो किस्मत वालों के घर होता है, जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य का काम किया हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान किसके घर में लड़की का जन्म देने के लिए चुनाव करते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसके कारण व्यक्ति बेटी का माँ बाप बनते हैं। हमारे इतिहास में वर्णित ऐसे कई बात बताए गए हैं जिससे साबित हो जाएगा कि बेटी का जन्म एक सौभाग्य होता है। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। महाभारत में वर्णित है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात एक बेटी का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होते हैं। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में बहुत सारा पुण्य काम किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती है जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपना हर एक चीज न्यौछावर कर देती है। अर्जुन, लेकिन जिस दिन इस सृष्टि पर बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होंगी तो किसी का वंश भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते ज़रूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व तो निभाती है, तो ससुराल आकर बहू के रूप में अपनी पूरा कर्तव्य का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं है, धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि बेटियां अपने पिता का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वे लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वहीं वे प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाएं और पढ़ाई में बिना खर्च किए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन यह छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन यह सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपने बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वो खुशी दे जो उन्हें देनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनानी चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों, कभी भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में लड़कियों का महत्व नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या घोर रूप में महाकाली हो, नारी सर्वस्व पूजी गई हैं। दोस्तों, यहाँ कहते हैं कि हमारी लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं, और ये बात इतिहास में भी पाई गई है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धरों की भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राजकाज में सहयोग करती थी। ये गलत फहमी है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती। द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता का हरण होने पर सोने की लंका जला दी गई।
मित्रों, जब रामायण में भगवान शिव के धनुष को राम जी तोड़ते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए जब जनक जी मना करते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, तब दशरथ जी कहते हैं बड़े तो आप हैं क्योंकि आप दाता हैं। और यह सत्य है दोस्तों कि लड़की के पिता को गर्व करना चाहिए कि वह देने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे तभी पिता को मुक्ति मिलती है, परंतु एक लड़की के पिता जब उससे अच्छा वर देखकर ब्याह देते हैं तभी ही उनके 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपनी उस बेटी को प्यार दें जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागी बनाया है। मित्रों, एक कथा के अनुसार वे मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे का हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम मस्त हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे 2 बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त मुस्कुराते हुए खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में तो 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है, मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह बातें सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। मित्रों, भगवान केवल उसी को बेटी का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरवाजे पर ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती है। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो बाहर के बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सदा ही पुण्य करता है और दान धर्म करता है, उसी को अगले जन्म में स्त्री रत्न पुत्री के रूप में प्राप्त होती है। यदि आपकी कोई बेटी नहीं है तो आप किसी सगे संबंधी या किसी गरीब की बेटी को पढ़ाने में मदद कर सकती हैं और उसकी विवाह करवा सकती हैं, जिससे पूर्ण रूप से पुण्य का फल मिलता है। मित्रों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन से कर्म करने से बेटी पैदा होती है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको रोज ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताते रहें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।